आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। शहर के बाहरी इलाके में बसा एक पुराना गांव था। खामोश गलियों, धूल भरी पगडंडियों और रहस्यमयी हवेली वाला गांव उसी गांव में रहती थी। जुनेजा एक खूबसूरत और मासूम लड़की जो अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसके अब्बा का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था और घर की हालत बेहद खराब थी। लेकिन गांव के लोगों के दिलों में एक अजीब सा खौफ बसा हुआ था। हवेली के भीतर रहने वाले 5 बुजुर्गों की बातें दबी जुबान में की जाती थीं। कोई उन्हें साया कहता, कोई आफत और कोई गुनाहों का साया। उन पांचों की शक्ल कभी साफ तौर पर किसी ने नहीं देखी थी, लेकिन हर किसी का कहना था कि जो लड़की उनके साथ ब्याही जाती वह कभी वापस नहीं आती। एक दिन जुज की मां का सामना गांव के मुखिया से हुआ। तुम्हारी बेटी जवान हो गई है, तुम्हें जल्द ही उसकी शादी करनी होगी, मुखिया ने सख्त लहजे में कहा। जुनेजा की मां का दिल बैठ गया। गांव में कोई शरीफ आदमी नहीं था जो उनकी बेटी से निकाह करता। लेकिन तभी एक खौफनाक खबर आई। हवेली के 5 बुजुर्गों ने जुनेजा का रिश्ता मांगा था। मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। जुनेजा रोने लगी, गिड़गिड़ा लगी, लेकिन उसकी मां मजबूर थी। गांव में कोई उस मनहूस हवेली के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। निकाह की तारीख तय कर दी गई। जुनेजा को एक अंधेरे कमरे में बैठा दिया गया। चारों ओर सिर्फ खौफ था। और फिर रात के समय हवेली के अंदर से एक घोड़े पर सवार एक काला साया निकला। उसके पीछे 4 और परछाइयां थीं। सब बुजुर्ग थे, लेकिन उनकी आंखें इंसानों जैसी नहीं थीं। गांव में हर कोई अपने घरों में छुप गया। कोई नहीं जानता था कि वे कौन थे, कहां से आए थे और उनके साथ ब्याही गई लड़कियां आखिर कहां चली जाती थीं। रात के अंधेरे में जुनेजा को हवेली ले जाया गया। चारों तरफ ऊंची दीवारें और उनमें कैद जैसे साए अंदर अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कई लोग एक साथ फुसफुसाना गया। लेकिन जुनेजा के सामने कोई नहीं आया। वह पांचों कहां थे? क्या वह इंसान थे या कुछ और? रात के तीसरे पहर जब जुनेजा को उसके कमरे में भेजा गया तो अंदर जाते ही दरवाजे खुद ब खुदा करीब आई। अब तुम हमारी हो, एक गहरी आवाज गूंजी। जुनेजा की चीख हवेली की दीवारों में खो गई। जुनेजा की चीख हवेली की मोटी दीवारों में दबकर रह गई। कमरे में घना अंधेरा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई वहां मौजूद है। उसके बेहद करीब ठंडी हवा का एक झोंका उसके गाल को छूकर निकल गया और उसके जिस्म में एक सिहरन दौड़ गई। कौन हो तुम? जुनेजा की आवाज कांप रही थी। हम तुम्हारे शौहर हैं। वह गहरी डरावनी आवाज चारों ओर गूंजने लगी, लेकिन यह सिर्फ एक नहीं थी। 5 अलग अलग आवाजें थीं जो एक साथ बोल रही थीं। परछाइयां जो इंसानी नहीं थीं। अचानक कमरे की लालटेन अपने आप जल उठी। हल्की पीली रोशनी में जुनेजा ने जो देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। सामने 5 बुजुर्ग खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें स्याह थीं, गड्ढों जैसी खाली। उनकी त्वचा इतनी झुर्रियों वाली थी कि हड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं। और सबसे खौफनाक बात, उनके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे, जैसे वह हवा में तैर रहे हों। जुनेजा के हलक से चीख निकलनी चाहिए, लेकिन आवाज जैसे गले में ही घुट गई। डरने की जरूरत नहीं, अब तुम इस हवेली का हिस्सा हो, एक बुजुर्ग ने कहा। अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुदा के सामने हवेली का लंबा अंधेरा गलियारा था। दूर कहीं से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। यह कौन रो रहा है? जुनेजा ने कांपते हुए पूछा। पांचों बुजुर्गों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वह भी इसी तरह यहां आई थी। हमारी दुल्हन बनकर जुनेजा का दिमाग सुन्न हो गया। मतलब वह अकेली नहीं थी। और वह अब कहां है? उसकी आवाज डर के मारे धीमी हो गई। यही है हमारे साथ। जुनेजा ने धीरे धीरे गलियारे की ओर देखा। वहां अंधेरे में कोई खड़ा था, एक घनी परछाई जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। जुनेजा की सांसें तेज हो गईं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब वह हवेली के अंदर थी, जहां से कभी कोई वापस नहीं आया था। हवेली के दरवाजे खुद ब खुदा थे। जुनेजा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह भाग नहीं सकती थी। उसने घबराकर चारों ओर देखा। सामने लंबा अंधेरा गलियारा था और दूर किसी औरत के सिसक की आवाज आ रही थी। कौन हो तुम? जुनेजा ने कांपती आवाज में पूछा। अचानक अंधेरे से एक घनी परछाई उभरी। जुनेजा की सांसें थम गईं। अचानक हवेली में गूंजती एक रहस्यमयी हंसी ने जुनेजा के रोंगटे खड़े कर दिए। तुम सोच रही हो कि तुम यहां से भाग सकती हो,
जुनेजा ने देखा, गलियारे के कोने में एक औरत खड़ी थी। उसका जिस्म अधजला लग रहा था। आंखें सफेद थीं और होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। मैं भी कभी तुम्हारी तरह नई दुल्हन थी, उस औरत ने फुसफुसा हुए कहा। जुनेजा की आंखें फैल गईं। तुम कौन हो? औरत अचानक करीब आई और उसकी ठंडी उंगलियां जुनेजा की कलाई पर आ गईं। वह जो पांचों हैं, ये इंसान नहीं है, वह जिन है, वह कभी मरते नहीं। जुनेजा का जिस्म जैसे बेजान हो गया। जिन उसके होंठ सूख गए। हाँ, और इस हवेली में जितनी भी लड़कियां आई, कोई वापस नहीं गई। अचानक हवा में सरसराहट हुई, जैसे कोई तेजी से पास से गुजरा हो। वह आ रहे हैं। वह औरत अचानक गायब हो गई और तभी गलियारे में बुजुर्ग दिखने लगे, लेकिन इस बार उनकी शक्ल बदल चुकी थी। उनकी आंखें सुर्ख थीं, उनके चेहरे घोड़े की खाल जैसे दिख रहे थे और उनकी उंगलियां नुकीले पंजों में बदल गई थीं। जने जा एक गहरी आवाज गूंजी। अब तुम भी हमारी तरह हमेशा के लिए इस हवेली का हिस्सा बन जाओगी। हवा में अजीब सा जहर घुल गया। जुनेजा ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, गायब हो गया और जुनेजा एक अंधेरे खड्डे में गिरने लगी। जुनेजा की चीख हवेली में गूंज उठी। वह हवा में गिर रही थी। नीचे घना अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन ही नहीं है। चारों तरफ अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई फुसफुसाना उसका गिरना रुक गया। वह किसी ठोस जमीन पर नहीं थी, बल्कि कुछ नरम और गीला था। उसने धीरे धीरे अपने हाथ नीचे रखा और जैसे ही उसने महसूस किया, उसकी रूह कांप गई। नीचे सिर्फ हड्डियां और मांस के टुकड़े थे। झूज की सांसें तेज हो गईं। चारों ओर बिखरी हुई इंसानी हड्डियां, फटे हुए कपड़े और सड़ी गली लाशों के अवशेष पड़े थे। या अल्लाह, ये क्या जगह है? अचानक कुएं में हलचल हुई। एक कंकाल सा दिखने वाला कोई चीज जुनेजा की ओर बढ़ रहा था। बचाओ कोई, मुझे यहां से निकालो, जुनेजा ने रोते हुए चिल्लाया, लेकिन ऊपर से सिर्फ पांचों जनों की हंसी गूंज रही थी। तुम्हें लगा था कि तुम भाग जाओगी। कुएं के चारों ओर अंधेरे में कुछ परछाइयां चल रही थीं। अचानक जुनेजा ने देखा, वही अंजलि औरत खड्डे के किनारे खड़ी थी। अगर तुम बचना चाहती हो तो मेरा हाथ पकड़ो। जुनेजा को कोई और रास्ता नहीं दिखा। उसने कांपते हुए औरत का हाथ पकड़ लिया और अगले ही पल वह हवेली के एक अजीब कमरे में आ गिरी। यह एक न सीलन भरा कमरा था। चारों ओर जले हुए निशान थे। ये क्या जगह है? औरत ने गहरी सांस ली। ये वही जगह है जहां उन पांचों जिनको कभी कैद किया गया था, लेकिन अब वह आजाद है। जुनेजा की आंखें हैरानी से फैल गईं। मतलब, पहले यह इंसान थे। औरत ने सिर झुका लिया। हाँ, और इस हवेली में हर लड़की को इसी कुर्बानी के लिए लाया जाता है, ताकि वह जिन हमेशा जिंदा रहे। तुम्हें भागना होगा, औरत ने फुसफुसाकर कहा। लेकिन कैसे? औरत ने हवा में कुछ लिखा और दीवार पर अरबी के कुछ अजीब शब्द चमक उठे। यही रास्ता है, लेकिन अगर तुमने गलती की तो जिन तुम्हें हमेशा के लिए निगल जाएंगे। जुनेजा ने डरते हुए दीवार की ओर देखा। क्या यह उसका आखिरी मौका था? और तभी दरवाजा अपने आप खुलने लगा। पांचों जिन आ चुके थे। जुनेजा का सिर घूम रहा था। जब उसने आंखें खोली तो खुद को एक नई जगह पर पाया। ये जगह हवेली से अलग थी। चारों ओर हल्का नीला अंधकार था, जैसे वह किसी रहस्यमयी दुनिया में आ गई हो। क्या मैं बच गई? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन तभी चारों तरफ गूंजती मंद मंद हंसी सुनाई दी। जुनेजा ने इधर उधर देखा, लेकिन चारों ओर बस धुंध थी। अचानक जमीन पर सैकड़ों हाथ उभरने लगे। काले जलते हुए हड्डियों से भरे हाथ वो जुनेजा की ओर बढ़ रहे थे, जैसे उसे खींच लेना चाहते हो। नहीं, ये कहां आ गई? मैं एक जानी पहचानी आवाज गूंज उठी। तुमने सोचा कि तुम हमसे भाग सकती हो? जुनेजा की आंखें चौड़ी हो गईं। सामने पांचों जिन खड़े थे, लेकिन अब उनके चेहरे बदल चुके थे। अब वह बिल्कुल जवान थे, खूबसूरत और आकर्षक, लेकिन उनकी आंखें, वही लाल जलती हुई आंखें। तुमने हमें छोड़ने की कोशिश की, अब तुम हमारी हमेशा के लिए गुलाम बनोगी। जुनेजा ने जल्दी से चारों ओर देखा और उसे एक पुराना दरवाजा नजर आया। उसने दौड़कर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। मुझे जाना होगा, मुझे यहां से निकलना होगा। तभी धुंध के बीच वही अधजली औरत फिर से दिखाई दी। ये जिन तुम्हें धोखा दे रहे हैं जुनेजा। अगर तुमने इनकी बात मानी तो तुम हमेशा इनकी कैद में रहोगी। जुनेजा ने उसकी तरफ देखा। लेकिन मैं कैसे बचूं? औरत ने कांपती आवाज में कहा। असली दरवाजा तुम्हारे पीछे नहीं, बल्कि तुम्हारे सामने है, लेकिन उसे सिर्फ वह खोल सकता है जिसके दिल में सच्ची ईमानदारी हो। जुनेजा ने डरते हुए अपनी आंखें बंद कीं और पूरे यकीन के साथ
अल्लाह की मदद मांगी। अचानक एक तेज रोशनी गूंज उठी, जिन्हों की चीखें हवेली में गूंजने लगी। नहीं नहीं, जुनेजा ने तेजी से दरवाजा खोला और जैसे ही वह बाहर निकली, हर चीज गायब हो गई। अब वह एक अंधेरे जंगल में थी, लेकिन क्या वह सच में आजाद हो गई थी या यह सिर्फ एक और चाल थी? जुनेजा की सांसें तेज चल रही थीं। वह घने अंधेरे जंगल के बीच खड़ी थी, जहां हर तरफ सन्नाटा पसरा था। क्या मैं उसे बच गई? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन तभी पेड़ों के बीच से किसी के चलने की आहट आई। जुनेजा ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या यह कोई और धोखा है? अचानक पेड़ों के पीछे से एक छाया निकली। वो एक बूढ़ा आदमी था, लंबी सफेद दाढ़ी, फटे हुए कपड़े और गहरी चमकती आंखें। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए बेटी, बूढ़े ने कहा। आप कौन हैं? जुनेजा ने घबराते हुए पूछा। बूढ़े ने गहरी सांस ली। मैं भी कभी इस हवेली का शिकार था, लेकिन मैं बच नहीं सका। जुनेजा के चेहरे पर डर फैल गया। मतलब मैं अभी भी फंसी हूं? बूढ़े ने सिर झुका लिया। जिन्होंने तुम्हें इस जंगल में भेजा है, ये उनकी असली दुनिया है, तो क्या कोई रास्ता नहीं है? जुनेजा ने रोते हुए पूछा। बूढ़े ने आसमान की ओर देखा और कहा, सिर्फ एक तरीका है। तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां इन जिन्हों का असली राज छिपा है। कौन सी जगह? बूढ़े ने कांपते हुए कहा, कब्रिस्तान, जहां इन 5 जिन्हों को पहली बार बांधा गया था। जुनेजा के रोंगटे खड़े हो गए। कब्रिस्तान, लेकिन वहां जाने का रास्ता कौन बताएगा? बूढ़े ने अपनी उंगली से जंगल की गहराई की ओर इशारा किया। वह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने हिम्मत की तो शायद तुम बच सकती हो। जुनेजा ने गहरी सांस ली। अब उसे तय करना था। क्या वह कब्रिस्तान जाने का खतरा उठाएगी या जिन उसे हमेशा के लिए इस जंगल में कैद कर देंगे? जुनेजा का दिल तेजी से धड़क रहा था। बूढ़े आदमी ने कब्रिस्तान का रास्ता बता या लेकिन उसकी आंखों में डर झलक रहा था। अगर तुम वहां पहुंची और जिन जाग गए तो तुम्हारा बचना नामुमकिन होगा। लेकिन जुनेजा के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। उसे अपनी जिंदगी वापस चाहिए थी। कब्रिस्तान की दहलीज, घना जंगल खत्म होते ही एक पुराना वीरान कब्रिस्तान दिखा। चारों ओर टूटी हुई केन, जलते हुए मसालों की धीमी रोशनी और हवा में अजीब सी फुसफुसाना। जुनेजा ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। अचानक जमीन हिलने लगी। जिन्हों का जागना, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। जनेजा जमीन फटी और 5 जिन बाहर आ गए, लेकिन अब वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। आग में जलते हुए काले धुएं से घिरे उनकी चीख से कब्रिस्तान गूंज उठा। तुम हमारी दुनिया से बाहर नहीं जा सकती। जुनेजा पीछे हट गई, लेकिन तभी उसकी नजर एक पुरानी सी लगी कब्र पर पड़ी। यही वह जगह थी जहां इन दिनों को पहली बार कैद किया गया था। आखिरी दुआ, बूढ़े आदमी की बात याद आते ही जुनेजा ने अपना दुपट्टा अपने सिर पर ठीक किया, आंखें बंद की और अल्लाह से मदद मांगी। या अल्लाह, मुझे इन जनों के शैतानी असर से बचा ले। अचानक पूरा कब्रिस्तान तेज रोशनी से भर गया। जिन्हों की चीखें तेज हो गईं। नहीं, यह नहीं हो सकता। उनके जिस्म जलने लगे। वह चीखते हुए हवा में लहराने लगे और फिर वह वापस उसी पुरानी कब्र में खींचने लगे जहां उन्हें पहले कैद किया गया था। रिहाई जमीन फिर से शांत हो गई। जुनेजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अब आजाद थी। वह कब्रिस्तान के बाहर निकली और जैसे ही उसने जंगल पार किया, सुबह की पहली रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। हवेली और जिन सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। एक नया सफर। लेकिन जुनेजा जानती थी, उसके साथ जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक कहानी नहीं थी। कितनी ही मासूम लड़कियां इस हवेली में फंसी थीं, जिनका कभी कोई पता नहीं चला, और अब उसकी जिंदगी का मकसद बदल चुका था। वह हर लड़की को इस खौफनाक हकीकत से बचाने के लिए लड़ेगी। ये कहानी एक खौफनाक सफर से गुजरकर जुनेजा की आजादी तक पहुंचा, लेकिन हवेली का रहस्य अब भी जिंदा है। क्या कोई और इस हवेली का शिकार बनेगा या जुनेजा की हिम्मत ने हमेशा के लिए इस बुराई का खात्मा कर दिया? सच और झूठ, हकीकत और धोखे के इस खेल में कौन जीता और कौन हारा, पता नहीं, लेकिन यह रहस्य हमेशा जिंदा रहेगा इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आपको ऐसे और भी खौफनाक और सस्पेंस से भरी कहानियां चाहिए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब अल्लाह हाफिज।